एक गांव में दीपक और पूजा नाम के पति पत्नी दोनों रहते थे। दीपक की एक बेटी है ऋषिका, जो कि अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर गई हुई है। इसी बीच अचानक दीपक की तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी अरे भाग्यवान, सुनती हो? इधर आओ, इधर आओ जल्दी। अरे क्या हुआ आपको? अरे पूजा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी ये बीमारी मुझे खाई जा रही है। क्या हुआ? आप काम नहीं कर पा रहे थे? मैं हूं ना, मैं कमाऊंगी पैसे, आप फिक्र मत कीजिए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं लोगों के घरों में जाके झाड़ू पोंछा करूंगी, फिर मैं पैसे कमाऊंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ आराम कीजिए। क्या तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? अरे दीपक, ईमानदारी से काम करना तो अच्छी बात होती है ना, तो मैं ऐसे ही काम करूंगी घर के सारे। हाँ। इस तरह पूजा लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाती और अपने पति और अपना खर्चा उठाती। इस तरह दोनों का दिन व्यतीत होने लगे। फिर एक दिन अचानक पूजा की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। दीपक को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत ही उदास हो जाता है और हर समय अपनी पत्नी और अपनी बेटी ऋषिका के बारे में सोचता रहता। मैंने मेरी बेटी को नहीं बताया कि उसकी माँ अब मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। अगर मैंने मेरी बेटी को बता दिया तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो बाहर गई हुई है। तुम लौट आओ पूजा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगा। लौट आओ। कुछ दिनों बाद ऋषिका की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाती है और उसे शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। वह अपनी छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के घर वापस आती है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ के बारे में? बेटा, मैंने इसलिए नहीं बताया कि तेरा मन पढ़ाई में मन लग रहा था ना, तो तू डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए नहीं बताया मैंने तुझे। पापा, आपने मुझे मम्मी के अंतिम संस्कार में भी नहीं बुलाया। नहीं बुलाया, तेरा मन नहीं लगता माँ पढ़ाई में। पापा क्यों?
बेटा नियति के आगे सबको झुकना पड़ता है, एक न एक दिन तो ये होना ही था ना। मैं तो आपको मेहनत करके पालना चाहती थी, पर मम्मा हमें छोड़कर क्यों चली गई? और अपनी किस्मत में यही लिख रहा था बेटा। बेटा मैं भी इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारी माँ के पास जाना चाहता हूँ, मैं नहीं जीना चाहता। पापा जी ऐसा मत बोलो। बेटा दोनों बाप बेटी बस रोने लगे रहते और अपनी पत्नी को हमेशा याद करते रहते हर पल। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? काश मैं आपसे एक बार मिल पाती। माँ। ऋषिका की रोते रोते नींद लग जाती है। बेटा बेटा ऋषिका। माँ 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 आपने मुझे पुकारा। माँ माँ आप कहाँ हो? माँ माँ मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, आप कहाँ हो? माँ माँ। बेटा बेटा ऋषिका इधर देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ माँ आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। माँ आप कहाँ हो? माँ मेरे सामने आओ ना प्लीज। माँ कहाँ हो आप? माँ माँ आप कैसे दिखने लगी हो? माँ माँ आपको क्या हो गया है? बेटा मेरी बात सुन, मैं भूत बन गई हूँ, मेरी मृत्यु हो गई है, मैं तुमसे ऐसे ही मिलते आया करूंगी। माँ माँ आप क्यों चली गई मुझे छोड़ बेटा के? तू रो मत, मुझे तकलीफ होती है तेरे रोने से, तू रो मत, मैं तेरे से ऐसे ही मिलने आया करूंगी। बेटा तू रो मत। पता है मैं तुझसे क्यों मिलने आई? क्योंकि मैं तेरे पापा से ज्यादा तुझसे प्यार करती हूँ बेटा, तभी तेरे से पहले मिलने आई मैं। तू रो मत बेटा। बेटा तू फिक्र मत कर, तू मेरी बहादुर बेटी है, तू अपने पापा का अच्छे से ख्याल रखना, उनका पालन पोषण करना। बेटा मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। ठीक है माँ, हाँ, मैं बेटा। पापा का पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा तो बेटा मैं चलती हूँ, अपना भी ख्याल रखना और अपने पापा का भी रखना, ठीक है? नहीं माँ आप मत जाओ। बेटा मुझे जाना होगा। माँ माँ कहाँ चली गई आप मुझे छोड़कर? माँ बेटा तू रो मत और तू फिक्र मत कर, मैं तुझसे हमेशा ऐसे ही मिलने आया करूंगी, और तू अपना ख्याल रखना और अपने पापा का भी ख्याल रखना, ठीक है बेटा? अब मैं चलती हूँ। इतने में ऋषिका के पापा की नींद खुल जाती है और वह बिस्तर से उठकर ऋषिका के पास आ जाते हैं। बेटा ऋषिका क्या हुआ? पापा मम्मा आई थी और वो मुझसे कुछ बोल रही थी। वो बोल रही थी कि अपने काम पर अच्छे से ड्यूटी देना। ठीक है, तुम्हारी माँ जैसा कहती है ना तुम वैसा ही करना बेटी। हाँ पापा, अब मैं वैसा ही करूँगी जैसा माँ कहती हैं। अब हाँ। मैं अपनी ड्यूटी पे जाया करूँगी और अपना फर्ज निभाऊंगी अब मैं। हाँ बेटा। आज से मैं कभी नहीं रोऊंगी, अब मुझे हिम्मत करनी होगी। बेटा